Hello friends, I welcome you all once again on your own YouTube channel RK English Section। फ्रेंड्स, as you know all कि हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के चल रहे हैं। एक वीडियोस अपलोड कर दी गई है, आप उसको देखेंगे और आप पाएंगे कि कितना ही ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है उन सभी 9, 10th, 11th, 12th स्टूडेंट्स के लिए भी, साथ ही साथ जो है कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी, जितने भी बिहार में होने वाले टीचर्स, टीजीटी टीचर्स, इंग्लिश एंड 6 to 8 वट एवर द एग्जामिनेशन हैव बीन पास्ड आउट नाउ। और उसके अलावा भी जो भी आपके एग्जामिनेशंस होंगे, अपकमिंग एग्जामिनेशंस, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है ये। और आपके नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही बेहतर है। अगर आपको महसूस होता है कि ये ग्रामर की कुछ चीज़ों में अगर आपको ये फील होता है कि ये कमज़ोर पॉइंट है, तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग आरके इंग्लिश सेक्शन। और देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहली बात मैंने एक दो बता दिया है वीडियोस में। अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि वर्ब मस्ट बी एग्री विद द सब्जेक्ट, यानी आपका जो वर्ब है सब्जेक्ट के साथ मैच होना चाहिए। कभी कभी आपको फील होगा कि ये वर्ब सही है, ये वर्ब नहीं सही है। एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं वीडियोस लेकर के आया हूँ। अब इफ वी टू सेम डिजिट्स आर ज्वाइंड विथ एंड देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। दो डिजिट सेम हो, अगर दो सेम डिजिट अगर की, या सेम भी ना हो तब भी चलेगा, सेम भी नहीं है, अगर डिजिट्स हैं एंड से अगर दोनों सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो उसका वर्ब क्या होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहें या मेन वर्ब के तौर पे जो टेंस में यूज करेंगे या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, तो वर्ब सिंगुलर होगा हमेशा। जैसे 5 and 5 is 10, 5 and 5 is 10। आपको नहीं देखना है कि एंड लग गया है, 5 और 5 दो हो गया तो आप आर लगा देंगे, ये गलत है। 5 and 5 दो डिजिट जब भी साथ में होंगे, आप वहां क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ठीक है, वाज यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। हालांकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, वाज होगा नहीं। 10 and 10 मैक्स 20, यहां पे देख रहे हैं मैक्स ईएस लग गया है। 10 and 10 यानी कि 10 और 10 20 होते हैं, यानी 10 और 10 मिलकर के 20 बनते हैं। तो यहां पे भी आपने देखा 10 और 10 एंड से जुड़ा है, तो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही है। रूल नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड कंटेनिंग ईदर आर और नीदर नॉर। अगर ईदर आर और नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट्स अगर जुड़े हुए हो, तो हमेशा नॉर और आर के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप वर्ब को लगाएंगे। अगर नॉर के बाद या आर के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, नॉर या आर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ईदर पंकज और हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। अब ईदर, ईदर और, नीदर आर। ईदर आर का मतलब या तो, नीदर नॉर का मतलब न तो। अब यहाँ पे ईदर पंकज और हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। अब आर क्यों लग गया वर्ब, आर वर्ब क्यों लग गया, क्योंकि आर के बाद हिज फ्रेंड्स है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। इस वजह से हम क्या यूज किए हैं, वर्ब को प्लूरल वर्ब यूज किए हैं। दूसरा देखते हैं, नीदर योर फ्रेंड्स नॉर सी इज बिजी नाउअडेज। मतलब नीदर योर फ्रेंड्स, यहां देख रहे हैं नीदर के बाद फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, जबकि नॉर के बाद सिंगुलर है, इसलिए हमारा वर्ब भी क्या यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, इज यूज होगा, इज या वाज जो भी। ठीक है, नीदर योर फ्रेंड्स नॉर सी इज वेरी बिजी नाउअडेज। कितना आसान है समझना। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं अभी। अब उसी कड़ी में देखते हैं हम नेक्स्ट रूल्स को। नेक्स्ट रूल में हमारा 5th रूल क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल में आप क्या पाएंगे कि इसमें अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इसीलिए है कि कहाँ पे सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को हमें ध्यान रखना है। इस अगर एक कंजक्शंस के साथ लगे हुए, एज वेल एज, अलोंग विथ, सब कंजक्शंस के साथ अगर दो दो सब्जेक्ट लगे हुए हैं, तो आखिर हम किसको ध्यान देंगे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। या द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, इसके साथ अगर कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो वर्ब का क्या स्थिति होगी और वो किस फॉर्म में होगा। अब जैसे कि वहां पे देखते हैं कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड, जब दो सब्जेक्ट ज्वाइंड होंगे, किससे, एज वेल एज, अलोंग विथ। ये दो देख रहे हैं, एज वेल एज, अलोंग विथ। ये वर्ड जहां भी है इसे कंजक्शन होते हैं। कंजक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, टू फ्रेजेज और टू सेंटेंसेस, उसे कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन दो वर्ड को, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेज को जोड़ते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। तो एक कंजक्शन एज वेल एज और अलोंग विथ, ये कंजक्शन से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तब उस वक्त हम किस तरह के वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसको देखते हैं। अब जैसे दीपक एज वेल एज योर ब्रदर्स,
दीपक एज वेल एज योर ब्रदर्स, मैंने क्या यूज किया है, वॉज, मैंने यूज किया है वॉज, मीन्स कि मैंने यूज किया है सिंगुलर वर्ब को। सिंगुलर वर्ब क्यों यूज किया गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा एज वेल एज या along विथ ऐसे कंजक्शन से पहले जो सब्जेक्ट आया हो, इस कंजक्शन से पहले जैसा सब्जेक्ट का फॉर्म हो, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल, ये ध्यान देना है आपको। अब जैसे दीपक एज वेल एज योर ब्रदर्स वाज प्रेजेंट देयर, एज वेल एज के पहले दीपक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स प्लूरल है, along विद द पीएम, आप सोचेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये तो सिंगुलर है तो इज लगा दे, नहीं, आपको देखना है पहले वाला एज वेल एज और along विद के पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ मिनिस्टर्स है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी प्लूरल हो गया। एज वेल एज के पहले दीपक सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। दैट्स इट, आपको ध्यान देना है, इसको हमेशा माइंड में रखिएगा, ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है द नंबर ऑफ प्लस सब्जेक्ट और नंबर ऑफ प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें बहुत माइनर एक जो है डिफरेंस है इसमें। अब देखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, अब यहाँ पे देखिए द लगा हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, द आर्टिकल है, जैसा कि बताता है किसी एक संख्या को एकदम एक मान लेना। द नंबर ऑफ यानी कोई एक संख्या है जिसके तहत स्टूडेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, भले यहाँ यस लगा हो स्टूडेंट्स में, लेकिन आपको आर नहीं करना है क्योंकि यहाँ क्या लगा है, द लगा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, ये करेक्ट है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ नंबर एक संख्या है जो मालूम नहीं है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ एनिमल्स, अ नंबर ऑफ एनिमल्स वर प्लूरल वर्ब, अ नंबर ऑफ एनिमल्स वर इन द जू, यानी कि द लगा होगा, द नंबर ऑफ प्लस नाउन यानी प्लस सब्जेक्ट, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ प्लस सब्जेक्ट क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। वर्कशीट में आप खुद बताएंगे हमको, जब हम क्वेश्चन देंगे पूछेंगे तो आप बताएंगे कि क्या होगा, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या देखेंगे कि अगर कि आपका जो भी सब्जेक्ट है नाउन है, अगर उसमें ईच या एवरी के साथ अगर वो लगा हुआ है, ईच या एवरी के साथ, तो हमेशा वर्ब जो होगा हमारा सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, ये ध्यान देना है हमको। अब जैसे ईच बॉय हैज अ रेड पेन, यानी हर लड़कों के पास क्या है, एक, ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक ही होता है, लेकिन ईच और एवरी के बीच एक डिफरेंस होता है। ईच और एवरी, ईच और एवरी, ईच थोड़ा नजदीक की बात करता है, एवरी थोड़ा सा गैपिंग की बात करता है। हर एक लड़का, ईच मतलब एक एक लड़के, एवरी मतलब भी प्रत्येक लड़का, ईच मतलब भी प्रत्येक लड़का, लेकिन ईच जो होता है कम बच्चों की बात करता है, कम बच्चे ईच। एवरी मतलब लगभग लगभग सभी लोग, जितने लोग हैं सबके पास। ईच मतलब है 3-4 लोग हैं उनके उनके पास, 2-3-4 ईच का प्रयोग होता है। अब एवरी मैन वॉज प्रेजेंट देयर, अब यहाँ पे इवरी लगा है, ईच लगा है, तो आपको हमेशा क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा रूल है सब्जेक्ट में किस, जब सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो जैसे कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो मतलब नॉट ओनली ही नहीं, बट आल्सो मतलब बल्कि, यानी ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, उसे सजा ही नहीं दी गई बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाया गया। तो इस तरीके से नॉट ओनली बट आल्सो का ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा यूज होता है इसका। अब जैसे सब्जेक्ट में अगर आ जाए तो जैसे नॉट ओनली द बॉयज बट आल्सो द गर्ल इज हियर, एज वेल एज और along विथ की तरह यूज होगा। नॉट ओनली यानी नॉट ओनली के बाद जो सब्जेक्ट है उससे कोई फर्क नहीं है, बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ये ध्यान देना है। बट आल्सो के बाद जब भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। अब से नॉट ओनली आई, मैं ही नहीं बल्कि, बट आल्सो माई पेरेंट्स हैव, पेरेंट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, मम्मी पापा दोनों लोग, मैं ही नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा भी वहां जा चुके हैं, हैव गॉन देयर। उसी तरीके से नेक्स्ट रूल, अगर आपको ये इंपॉर्टेंट थोड़ा लग जाता है इसलिए कि अगर कि कभी निश्चित सब्जेक्ट के तौर पे कोई निश्चित दूरी हो, निश्चित रकम हो, निश्चित जो है कि परिमाण हो, एक निश्चित जो है कि वजन हो, तो वहां पे सब्जेक्ट हमेशा जो है सिंगुलर रहेगा। कैसे,
50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स, यहाँ यस लगा हुआ है, आपको लगेगा यस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, तो आर लगा देना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 50 मील बता दिया गया, एक संख्या, एक निश्चित संख्या बताया जा रहा है, निश्चित संख्या बताया जा रहा है, सर्टेन डिस्टेंस है, ये सर्टेन दूरी। 50 माइल्स 50 मील एक लंबी दूरी होती है। आपको एक और भी पहचान यहाँ पे छिपी हुई है कि यहाँ अक्सर जो आर्टिकल ए दे दिया रहेगा, ठीक है ना। अब से 10 रुपीज वॉज गिवन टू हर, 10 रुपीज, आप लगेगा 10 रुपीज 10 रुपए है, तो 10 रुपए एक निश्चित अमाउंट है, एक निश्चित संख्या में एक अमाउंट है कि 10 रुपए है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। 10 रुपीज वॉज गिवन टू, इवन यहाँ पे यस लगाओ, यस लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि ये निश्चित है, आपको मालूम हो जाएगा कि ये निश्चित अमाउंट है, निश्चित डिस्टेंस है, निश्चित वेट है, कोई भी चीज। अब 8 आवर्स, अब लगा है 8 आवर्स 8 घंटे, तो आपको लगेगा कि यहाँ वर होना चाहिए, लेकिन 8 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर स्लीपिंग, इज अ सफिशिएंट टाइम, इज अ सफिशिएंट टाइम, इज ए सफिशिएंट टाइम फॉर स्लीपिंग, यानी 8 घंटे जो होता है सोने के लिए एकदम सफिशिएंट, पर्याप्त समय होता है। तो 8 घंटा एक निश्चित टाइम को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो जब भी निश्चित दूरी, निश्चित समय, निश्चित अमाउंट, निश्चित वेट, अगर इन सब चीज़ों को आप मिलता है सब्जेक्ट के तौर पे, तो वर्ब सिंगुलर लगाने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाना है, एकदम वो सही माना जाएगा। गेट इट? नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसा कि हम चल रहे हैं नेक्स्ट हमारे एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही हम चल रहे हैं और देखेंगे कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई। अब नेक्स्ट रूल में हम कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, किस हिसाब से। नेक्स्ट रूल है कि व्हेन आर्टिकल द कम्स बिफोर एनी एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हमारा आर्टिकल द लगा हुआ हो तो उस जगह वो हमारा नाउन यानी वो जो सब्जेक्ट है प्लूरल माना जाएगा। इवन यस नहीं लगा होता है, यस नहीं ऐड करता है, कुछ भी जो प्लूरल बनाते हैं वो प्लूरल नहीं, मतलब वो नहीं लगा होगा, लेकिन प्लूरल होगा क्योंकि आर्टिकल हमारा क्या लग गया है, द। अब जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, देखिए द पुअर आर ऑनेस्ट, यानी जो गरीब होते हैं ईमानदार होते हैं। द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी, द रिच आर ऑलवेज, जो अमीर होते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो खुश होते हैं। द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, जो अंधे होते हैं असहाय होते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी एडजेक्टिव्स के पहले द लगाओ, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऐड करता है, क्या ऐड करता है कि एडजेक्टिव जस्टिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता हो शब्द वही एडजेक्टिव है। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जब हम बार बार नाउन बोलने की जरूरत नहीं होती तो वहाँ एक वर्ड यूज कर देते हैं, किसी लड़के के लिए ही, लड़की के लिए से यूज कर देते हैं, प्रोनाउन हो जाता है, यानी कि नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला सब प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव इन्हीं नाउन और प्रोनाउन को बताएगा। एडजेक्टिव क्या कहेगा, वो कैसा है, एडजेक्टिव का मतलब है वो कैसा है, कोई चीज़ कैसी है एडजेक्टिव तय करेगा। गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, ठीक है, ठीक है, अमीर है, गरीब है, बुरा है, सुंदर है, भद्दा है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है आप कैसे हैं ये बताना, ठीक है। जैसे यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, लेकिन यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो अच्छा वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से एडजेक्टिव का मतलब ये है कि बताना कि नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट है कैसा, बस ये हो जाएगा। यानी कि गरीबी, अमीरी, अंधापन, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। इनके पहले द लगा होगा तो क्या हो जाएगा, वो हमेशा ये माना जाएगा कि वो प्लूरल है और इसके साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सम नाउन्स आर ज्वाइंड विथ एंड बट दे कन्वे मीनिंग सिंगुलर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अब ये आता है, आपको दिखाई देगा, आपको लगा एंड से जुड़ा हुआ है तो भाई जाहिर सी बात है कि ये प्लूरल होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलकर के सिंगुलर बना देती हैं। इसको एज्यूम कर लिया जाता है कि ये सिंगुलर ही है, एक साथ बोला जाने वाला चीज़ें हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, मेरा नाश्ता है, तो ब्रेड एंड बटर एक साथ ही आ जाता है, इसलिए इसको एज्यूम कर लेते हैं किसमें, सिंगुलर में। अब जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट फूड, राइस एंड करी, तो राइस एंड करी देख लिए, ब्रेड एंड बटर देख लिए। जनरली ये क्वेश्चन
आता रहता है एग्जाम्स में। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, बैग एंड बैगेजेस, ठीक है, फायर एंड वाटर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी इसके हैं। अगर ऐसा वर्ड ये आ जाता है टाइम एंड टाइड, अगर जानकारी बहुत हो गई है इंग्लिश की, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लगेगा कि ये तो वही है टाइम एंड टाइड, तो भैया इस वेट्स लगा दिया जाए, लेकिन ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। टाइम एंड टाइड, इसके लिए हमेशा हम प्लूरल वर्ड लेके चलेंगे, प्लूरल वर्ब लेके चलेंगे, वेट लेके चलेंगे। जबकि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, बैग एंड बैगेजेस, डॉक एंड डॉकेट्स, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, उसको मैं एक्सरसाइज में लेके आऊँगा तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा वर्ब यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। और नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि कभी भी वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ के बाद, जैसे वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द हाउसेज, वन ऑफ द कंट्रीज़। तो हमेशा वन ऑफ अगर पहले लगा होता है तो उसके बाद हमेशा वी ऑलवेज यूज़ द सिंगुलर वर्ब, बिकॉज हम वन को लेके चले। वन ऑफ द बुक्स इज़ मिसिंग, यानी किताबों में से ये किताब जो है मिसिंग है। हम एक किताब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ लेबोरियस, यानी सारे दोस्तों में जितने मेरे दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त लेबोरियस है, मेहनती है। उस तरीके से वन ऑफ देम इज प्रेजेंट, यानी उनमें से जितने लोग हैं एक लोग प्रेजेंट है। तो वन ऑफ जहाँ भी लगा होगा उसके लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और इसी तरीके से रूल 10 क्या कहता है, अगर किसी किताब का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो अब जैसे किताब का नाम है गुलिवर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स किताब का नाम है, अरबियन नाइट्स किताब का नाम है। तो ऐसा नहीं किताब का नाम है तो यस लग गया तो प्लूरल हो गया। ये बुक है, एक केवल बुक, एक नॉवेल है, तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वाज, इज, कुछ भी यूज कीजिए। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो यहाँ पे एक किताब है इसलिए इसके लिए इज लगेगा, भले ही इसमें यस यस ऐड किया हो। आपको ये इंटरनल खुद से जानना है, ये कोई कठिन नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये आपके लिए काम का भी हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और आते ही आते हैं। 9th 10th में है ही, कंफर्म है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही है। 11th 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। आप पैसेज भी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जानकारी होगी। पैसेज में कभी कभी निकाल करके ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दे देता है का क्वेश्चन। अगर आप जानकारी है तो क्या बुरा है, दैट्स गुड, पढ़ने के लिए तो आप हैं, पढ़िए। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ईजी सब्जेक्ट। अब देख रहे हैं भैया इकोनॉमिक्स लिखा है, फिजिक्स लिखा है, तो भाई प्लूरल है। कहाँ है भैया, इकोनॉमिक्स एक पूरे जो भी उसके ब्रांचेज हैं सबको मिला करके एक नाम दे दिया गया है इकोनॉमिक्स, तो एक नाम दे दिया गया इसलिए सिंगुलर है। उस तरीके से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो स्टेट्स देख लेंगे तो अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका क्या यूनाइट है, यूनाइट कंट्री है, मीन्स दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, तो दोनों के कई सारे स्टेट्स जो है उसको दोनों को मिला करके एक अमेरिका बना है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका यानी यूएसए, तो वो भी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कितने ही जगहों पे आपको महसूस हो रहा है कि ये प्लूरल लग रहा है, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, नहीं, वर्ब सिंगुलर यूज होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सिंगुलर वर्ब भी यूज किए जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कहीं कहीं प्लूरल है। अच्छा, कुछ ऐसी खामियां भी हैं जिसमें भटकाव भी है, जैसे न सिंगुलर ही है ना प्लूरल है, लेकिन यूज़ क्या करेंगे आप अभी देखना, अभी देखते हैं इसको। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट्स ऐसे भी नाउन्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, और कुछ रूल्स थे, इंपॉर्टेंट थे। रूल्स तो बहुत हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियर अबाउट 80+ रूल्स हैं, 80 से ऊपर रूल्स हैं। तो बहुत ही डेप्थनेस में जाने से बेहतर है कि हम केवल उस पार्ट को समझें जो सबको क्लियर कर देगा। हम अगर 10 को समझते हैं तो हमारे 80 को क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमें उतना मेंटलिटी फिर आ जाती है, समझ में आ जाता है, सोच आ जाती है। अब कुछ ऐसे भी हमारे इंपॉर्टेंट्स नाउन हैं कि कभी कभी वो सिंगुलर प्लूरल के बीच आप अंतर कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ नाउन्स है, द नाउन्स विच टेक्स ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, जैसे पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, लिखा है पैट्रियटिज्म, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इज्म लग गया है, वाद हिंदी होता है, ये देखिए पैट्रियटिज्म लग गया है तो ये सिंगुलर प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर है। पैट्रियटिज्म इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। पोएट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएट्री आदमी जब पोयम है, पोएट्री बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा
हम कभी यस लेके नहीं चलते। पोएट्रीज नहीं होता कभी, याद रखिएगा। सीनरीज नहीं होता कभी। बनाने के लिए करेक्ट द सेंटेंस में आता है सीनरीज दे दिया रहेगा सीनरीज ऑफ कश्मीर इज, तो गलत है। पोएट्रीज ऑफ दिस बुक गलत है। पोएट्री होता है, पोएट्री इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, कश्मीर का जो सीन है देखने लायक है। तो सीनरी, पोएट्री, पैट्रिज्म ये सब हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं इन सिंगुलर, बट वी कैन यूज सिंगुलर और प्लूरल, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो हमेशा जो है सिंगुलर ही होते हैं, उसमें यस या यस कुछ भी नहीं लगा होता है, लेकिन हमेशा आप चाहें तो प्लूरल लगा सकते हैं, आप चाहें तो सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन यस नहीं लगाना है उस सब्जेक्ट में यानी उस नाउन में। जैसे डियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। शिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वाइन, ठीक है। स्टारफिश और भी टर्टल, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स जो कि आपको लगेगा कि ये तो सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दिए, वो भी सही है। प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट लगा दिए, दोनों में सही। इसमें यस नहीं लगा। जैसे डियर आर रनिंग, तो ये नहीं कि डियर आर लगा दिया है तो इसमें यस लगा दें या इज लगा दें, नहीं। अगर डियर आर रनिंग है तो करेक्ट है, गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, शिप्स आर इन द फील्ड, शिप्स ये गलत है, यस नहीं लगाना है, बस यस हटा दीजिए, आर इन द फील्ड करेक्ट है। सिंगुलर है, प्लूरल या सिंगुलर वर्ब आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके ही चलेंगे, क्योंकि वो हमेशा पेयर में होते, जोड़े में होते। जैसे ट्राउजर्स, अब ट्राउजर का एक भाग नहीं ना है कि एक भाग पहने एक भाग पहनबे नहीं किए हैं, दो भाग है, इसलिए हमेशा ये ज्यूम कर लिया जाता है दो भाग हैं, वो प्लूरल में, तभी हम ट्राउजर्स बोल रहे हैं, ट्राउजर नहीं बोलना है, ट्राउजर्स बोलना होता है। शॉर्ट्स बोलने होते हैं। जीन्स इसलिए आदमी बोलता है, ऐसा नहीं कि जीन बोले, जीन नहीं, जीन्स बोलेगा उसको, क्योंकि दो फॉर्म में पैंट्स बोला जाता है। एक पैंट को आप पैंट्स बोलिए, मेरी पैंट्स कहाँ है, पैंट्स। आप बोले मेरे पैंट कहाँ है, तो एक कटा है, बस एक ही पैंट है। ड्रास, ठीक है। शूज, स्लीपर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेकर के आएंगे, इसको ध्यान देना है। अपने साथ हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन क्रिया को लेकर के आते हैं। तो इतनी बातें शायद मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो यकीन मानिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ये जो भी बताना था सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट मैंने बता दिया। और हाँ, नेक्स्ट वीडियोस जो होगी वो क्वेश्चन पे बेसिस पे होंगी, मतलब क्वेश्चन बेस्ड होंगी। मैं पूरे हर जगह से जो है क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन जहाँ जहाँ एग्जाम्स में आए हैं, पूरे क्वेश्चन को मैं लेकर के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, मैं 10 क्वेश्चन लेकर के 3 बार मैं उसको आपके सामने उसको समक्ष रखूँगा। और आप जो है कि उसमें से आपको चूज करना है क्या गलत है। मैं करेक्ट द सेंटेंस के लिए केवल दूंगा कि सेंटेंस करेक्ट कीजिए, मैं बताऊंगा कि यहाँ क्या गलती है, उससे मुझसे पहले आप गेस करके बताइएगा। चूँकि अब लाइव वीडियो भी नहीं चल रहा है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो भी चलेगा। देन वी मीट द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।